अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, इसके अंदर जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस होती है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है और दैट इज अर्निंग। तो मिलीनियर्स क्लब का दोस्तों को सबको पता है, जो लोग नए हैं उनको बताते चलें कि मिलीनियर्स क्लब एक इनिशिएटिव है अर्थकॉन का, यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का, पाकिस्तान इकोनॉमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का, और इसके साथ हमारे साथ राइज रियलिटी मौजूद है एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इसका मकसद ये है कि हम नौजवानों का एक ऐसा पूल बनाएं जिसमें हम उनको ना सिर्फ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, उनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाएं, उनको ऐसी स्किल्स सिखाएं और साथ साथ में प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें जहां से वो अपनी अर्निंग कर सकते हो और स्मार्ट इनकम हासिल कर सकते हो। फिर उस स्मार्ट इनकम को हम आगे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज के जरिए उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएं। तो ये मिलीनियर्स क्लब का ओवरऑल पर्पस है। इसके अंदर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को लेके चल रहे हैं, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं आज रियल एस्टेट एडिशन के ऊपर, और इसके साथ साथ आगे जो इन फ्यूचर हम करेंगे तो उसमें एग्रीप्रेन्योरशिप भी होगी और काफी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसमें हमारे पास जो आज बात होगी। जी, बीच में मेरे ख्याल से गैप आ गया था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू देते चले आपको साथ के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट भी है। प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रियल एस्टेट ही क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह आप तमाम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा लुक्रेटिव इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। जिस तरह आबादी तेजी से बढ़ रही है, शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, तो जो जरूरत है रियल एस्टेट की वो अपनी जगह पे मौजूद है। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अब आप देखेंगे कि इसका ओवरऑल जो दुनिया में ग्लोबल इसका इम्पैक्ट है रियल एस्टेट का वो आएगा। उसके पीछे कुछ बुनियादी फैक्टर्स हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले ये कि जो रियल एस्टेट है वो एक टेंजिबल इन्वेस्टमेंट होती है, जिसके अंदर फिजिकली आपके पास कोई ऑनरशिप होती है किसी चीज की। जिस तरह गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, इसी तरह जमीन की सूरत में आपके पास एक सॉलिड एसेट या चीज आपके पास प्रोडक्ट होती है जिसमें रिस्क जो है वो काफी लो होता है। तो ये इस वजह से ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। अब अगर आप देखें पिछले 2021 से 2023 तक अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में बड़ी ऊपर बुलंदी की तरफ गई है। उसकी वजह यह है कि ग्लोबल लिक्विडेशन थी, और 2024 से इस स्टॉक मार्केट ने अपने आप को करेक्शन फेज में दाखिल किया है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये जो टाइम चल रहा है स्टॉक मार्केट का पूरी दुनिया भर में, वो बेसिकली प्रॉफिट टेकिंग फेज कहलाता है, जिसमें लोगों ने प्रॉफिट कमा चुके होते हैं। अब वो उसमें से प्रॉफिट अपना पुल आउट करते हैं। पुल आउट करने के बाद अगर उनको वो उसको लॉन्ग टर्म टेंजिबल और स्टेबल किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए रियल एस्टेट जो है वो उनके लिए बहुत ही आइडियल होता है, कि जिसमें वो अपना स्मार्ट मनी या बिग कैपिटल को वो बेसिकली डिफेंसिव सेक्टर पे ले जाते हैं। एग्रेसिव नहीं होता, हाउसिंग सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलना शुरू हो जाती है ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबल हो जाए जो उन्होंने अर्निंग की होती है। तो रियल एस्टेट आइडियल है वैल्यू प्रेजेंटेशन के लिए। 2026 से लेके 2028 में ये फ्लो आपको नजर आएगा कि वो जो बुल बुल फेज होता है ना, जिसके अंदर तेजी आती है, बेसिकली अब रियल एस्टेट का वो टाइम आएगा। तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए कि अगर हम इस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और इसमें एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइजर लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि कहाँ पे उनको किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए, कौन सा राइट टाइम है, कौन सा राइट प्रोजेक्ट है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। तो ये चीजें अगर आप बताएंगे और आपके थ्रू अगर कोई चीज होगी तो डेफिनेटली उसमें आपको आपको फायदा होगा। इन्वायरमेंट की जो बात हम कहते हैं कि जब रियल एस्टेट की ग्रोथ की बात होती है तो इसका एक डेफिनेटली डार्क साइड है, जो कि सबसे ज्यादा जो माहौल को किसी ने अगर खराब किया है तो वो भी रियल एस्टेट है। इस पे हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं और हमने बात की कि हम एज अ अर्थ कॉन
और ये तमाम आप लोग और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम इसके अंदर एक इनोवेशन लेके आए, एक नया ट्रेंड सेट करें कि रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट को सस्टेन करते हुए भी काम किया जा सकता है। और इसी चीज के पेश नजर हमने एक मॉडल प्रोजेक्ट डिजाइन किया जिसको हमने इको स्मार्ट लाइफ स्टाइल का नाम दिया। ये कोई रेजिडेंशियल ब्लॉक नहीं है, इसमें कंप्लीट एक पूरा इसका सिस्टम है जिसके अंदर इसमें मेडिकल सिटी है, इसके अंदर वाटर थीम पार्क है, इसके अंदर नॉलेज विलेज है जिसमें एजुकेशन सिटी है, इसमें रिहेबिलिटेशन है, रिक्रिएशन है, और इसके साथ साथ रेजिडेंशियल ब्लॉक है। तो जो सेल हो रहा है, जो मार्केट में बिकेगा, वो बेसिकली सिर्फ रेजिडेंशियल ब्लॉक होगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट जो बड़े ग्रुप्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे इसको डेवलप करेंगे। तो इसका मतलब ये कि जब आपकी सराउंडिंग में इतनी सारी इतनी जबरदस्त चीजें डेवलप होंगी, तो जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए होंगे, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, उनकी इन्वेस्टमेंट का जो आरओआई है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगा। इसके अंदर मजीद हमने जो इको के हवाले से क्लस्टर हाउसिंग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, रेन हार्वेस्टिंग है, इको पार्क्स का कॉन्सेप्ट है, वेलनेस और रिहैब सेंटर है, और इसके अंदर अपने वाटर के नेचुरल रिजर्व्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इको ना हो, सिर्फ नेचर ना हो, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट हो, जिसमें जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो पार्क्स हों या दरख्त हों या कोई भी चीज हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज आपके पास हो थ्रू टैग्स। और इसके साथ ईवी चार्जिंग है, एआई और आईओटी बेस्ड मैनेजमेंट है, इको पावर जनरेशन इसके अंदर है, और ये तमाम चीजें सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल है। अगेन, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे ज्यादा आरओआई का फैक्टर होता है कि आपको बेहतरीन रिटर्न कहां से मिलेगा, वो बेसिकली बेस कर रहा होता है उसकी लोकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो लोकेशन है हमारे प्रोजेक्ट की, वो रूडन एनक्लेव इस्लामाबाद पिंडी के अंदर, बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब है। और करीब इस वजह से भी कि इसका जो मेन गेट है, गेट नंबर 1 है, और रिंग रोड जो कि गेम चेंजर है पूरे पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, उसका जो इंटरचेंज है जहां से आपने रिंग रोड के ऊपर ट्रेवल करना है, चढ़ना है, वो बिल्कुल बराबर बराबर है। यानी कि आप इस गेट से निकलेंगे और आपने रैंप के ऊपर चढ़ना है, और रिंग रोड के ऊपर आपने सफर करते हुए विद इन 7 मिनट्स आप इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ठलिया इंटरचेंज के ऊपर मौजूद होंगे। जहां से अगर आपने इस्लामाबाद में किसी भी सेक्टर को विजिट करना है तो आप श्रीनगर हाईवे की आपकी एक्सेसिबिलिटी बन जाती है। अगर आपने पिशावर साइड पे मूव करना है तो आपको M1 मौजूद है मोटरवे। अगर आपने लाहौर की तरफ मूव करना है तो M2 है। और अगर आप रिंग रोड से दूसरी तरफ रवात की तरफ निकलते हैं तो वहां पे आपको जीटी रोड से कनेक्टिविटी मिलती है। इसके साथ साथ अडियाला रोड और चक्री रोड की भी कनेक्टिविटी आपकी मौजूद है। तो इतनी जबरदस्त प्राइम लोकेशन, और इसकी सराउंडिंग में डीएचए फेज 4 वॉल टू वॉल मिल रहा है। इसके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इसके साथ आगे फैसल टाउन 2 है, एक तरफ बहरिया है। तो ये तमाम इसकी लोकेलिटी है जिन्होंने सब ने रिंग रोड से सफर करना है, और रिंग रोड इस प्रोजेक्ट के अंदर से जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विजिबिलिटी, सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी वो बेसिकली इसी प्रोजेक्ट को मिलेगी। और उसके अंदर फिर वाटर थीम पार्क होगा, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा लोकल टूरिज्म का फैक्टर भी बनेगा और ग्लोबल टूरिज्म का फैक्टर बनेगा हमारा मेडिकल सिटी। इसलिए कि ये मेडिकल सिटी नॉर्मल हॉस्पिटल्स नहीं है। ये मेडिकल सिटी पे हमने बड़ी डिटेल से बात की और दोबारा करेंगे आगे जाके नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर। ये बेसिकली नेचर बेस्ड थेरापी का मेडिकल पूरी फैसिलिटी है, जिसमें वो तमाम चीजें होती हैं जो कि नेचर के थ्रू बंदा पूरा का पूरा अपना हील अप कर लेता है, और इसकी रिकमेंडेशन दुनिया भर के डॉक्टर्स लिख के देते हैं। और ये फैसिलिटी दुनिया में अभी तक 5 मुल्कों में मौजूद है, और ये पाकिस्तान छठा मुल्क होगा जिसके पास ये फैसिलिटी मौजूद होगी। इसके साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जावा डैम और खसाला डैम मौजूद है। जावा डैम के ऊपर ही वाटर थीम पार्क बनेगा, जबकि खसाला डैम भी मौजूद है जिसमें फिशिंग और तमाम फैसिलिटी मौजूद है। तो ये पानी के अपने जराए हैं, पानी के अपने रिसोर्सेज हैं, जो कि चश्मों का पानी है। ये किसी नाले का या दरिया का नहीं है कि पीछे से कल को आबादी बढ़ जाती है तो नालों का पानी गंदा हो जाता है, दरिया खुश्क हो जाता है तो ये पानी खत्म हो जाएगा। ये जेर जमीन चश्मों का पानी है, और इसको मेंटेन करने के लिए एक पूरी पीछे साइंस लड़ाई हुई है ऑलरेडी। इसके साथ हमने पेमेंट प्लान बताया था जो कि बहुत ही लुक्रेटिव है, कि इस वक्त भी इसकी जो प्राइस है तमाम जितने भी सराउंडिंग में सोसाइटीज या प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं उनसे बहुत नीचे है, और इसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। तो इस वक्त ये बेस्ट टाइम है लोगों के लिए कि वो इसके अंदर आए, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अगर अपनी जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्लॉट्स उनको रिकमेंड करें ताकि उनको फायदा हो जाए। इसके साथ जो आगे पैकेजेस की बात करते हैं कि डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें इसके अंदर,
तो ये इसके पैकेजेस हैं, जिसके अंदर 3.5 मरला है, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल है, जिसमें आप ये देखेंगे डाउन पेमेंट की प्राइस भी आ रही है और इसके साथ नीचे सेल्स पॉइंट आ रहे हैं। ये सेल्स पॉइंट बेसिकली आपको डिफरेंट रिवार्ड भी करते हैं जब आप ये किसी को रेफर करते हैं या सेल करते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। आज जो अब असल जो चीज है जो आपके समझने की है वो ये कि इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट, इतनी जबरदस्त लोकेशन, इस वक्त आइडियल प्राइस मोड और ओवरऑल इंडस्ट्री इस वक्त बिल्कुल बेस्ट टाइम के ऊपर है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त इंटर होने का टाइम है। इसके अंदर अगर आप इस रियल एस्टेट के ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं, ना सिर्फ आप पार्ट बनते हैं, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ होगा, आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा सकते हैं। फ्री ट्रेनिंग है इसके अंदर, फ्री सपोर्ट है, और इसके अंदर आपको जो कमीशन है, वो जो अर्निंग आती है, जो कि यूजुअली आप किसी भी प्रोडक्ट में जब करते हैं तो वो वन टाइम होती है, यानी कि जब आपने सेल की तो आपको अर्निंग आई, जब आपने सेल नहीं की तो आपको अर्निंग नहीं आई। आपने किसी महीने 2 या 3 प्रॉपर्टीज या प्लॉट्स को सेल कर दिया तो आपका बड़ा अच्छा मंथ कट गया, अगले महीने आपकी सेल नहीं हो पाई तो वो महीना आपका खाली चला गया। तो यहाँ पे हमने जो इसका मॉडल बनाया है वो बेसिकली शेयरिंग इकोनॉमी की बेस के ऊपर बनाया है कि जो कुछ हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, जो भी इनकम आ रही है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपने मिलियनर्स क्लब के जो एफिलिएट्स हैं, जो अर्थकॉन के एफिलिएट्स हैं, उनके दरमियान, कि तमाम लोग ग्रो करें, तमाम लोगों का जो इनकम पोटेंशियल है वो 3 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। और ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है मिलियनर्स क्लब का। मिलियनर्स क्लब का मतलब मकसद ही है कि आपका जो पोटेंशियल है, चाहे वो स्किल के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, हुनर के हवाले से हो, या आपकी इनकम के हवाले से हो, या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हो, वो 3 टाइम बढ़ जाना चाहिए। यही मकसद है, और इसी तरह के लोग और इसी तरह के मेंटोर्स मिलियनर क्लब के साथ हैं, और ये भी उसी का पार्ट है। हम जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, उस इंडस्ट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होगी, प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो भी आपके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ इसमें रिवार्ड्स भी हैं, इंसेंटिव्स भी हैं, इसमें टीम बेस्ड कंपनसेशन प्लान है जो कि आपस में इंकरेज करता है कि आप मिलके काम करें। आप बजाय ये कि सिर्फ अपनी सेल को या अपने प्रॉफिट्स को देखें, आप दूसरे की प्रॉफिट्स को देखते हैं। आप चाहते हैं कि दूसरा कामयाब हो, उसकी कामयाबी में आपकी कामयाबी। अगर आपके साथ आपकी टीम के 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके साथ फील्ड में काम करते हैं, और वो अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उन सब का पोटेंशियल जो आपको आ रहा होगा। इसके ऊपर हम देखते हैं कि किस तरह होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल 1 बेसिकली कहते हैं जिनको आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, यानी कि वो कस्टमर्स जिनको आपने खुद पिच किया, प्रेजेंट किया, और उनको कोई प्रॉपर्टी या जो प्लॉट है वो सेल कर दिया। इसमें जो आपका कमीशन बनता है डायरेक्टली डाउन पेमेंट का, या पैकेज प्राइस आप उसको कह लें, वो 14% या 15% बनता है। अब हमारे पास दो इनकम प्लान्स हैं, पेमेंट प्लान्स हैं। एक वो है जो डाउन पेमेंट के साथ है, और एक वो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है, और एक वो है जो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस है। यानी कि आपने सिर्फ जमीन के पैसे दिए, और जब आपके जमीन के पैसे 4 साल में इंस्टॉलमेंट में पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद आपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं, जो कि लगभग उतनी ही अमाउंट बनती है जितनी पूरे प्लॉट की अमाउंट बन रही होती है। तो उस वक्त लोगों को वो काफी भारी पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि 4 साल के बाद जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की कॉस्ट होगी वो बढ़ चुकी होगी। तो डेफिनेटली जो आज अगर हम बात कर रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट प्लॉट की प्राइस के बराबर पहुंचता है, तो वो ऐसा नहीं होगा, वो उससे ज्यादा बन रहा होगा। तो वो लोगों के लिए काफी भारी हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये कहा कि डे 1 से आप आज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस को पे करते चलें, ताकि वो कंप्लीट हो जाए। तो ये जो 14% है, 7% है, 3%, ये बेसिकली डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है। और इसमें लेवल 2 वो होता है कि जहां पे आपने अपने कस्टमर्स को, या आपके साथ जो आपके एफिलिएट्स आपने अपने साथ लिंक किए हैं, टीम अप किए हैं, वो लोग जब कोई सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सेल उनकी डायरेक्ट कहलाएगी, उसमें उनको 14% मिलेगा, आपको उनकी सेल से भी 7% आएगा। अब लेट सपोज आपने उनको भी ट्रेन किया कि अकेले काम नहीं करो, अपनी अपनी टीम बनाओ, अपने बेहतरीन दोस्तों को साथ मिलाओ, लोगों को साथ मिलाओ, और हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको रियल एस्टेट का बताते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब जब वो सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको 14% मिलेगा। उनके जो आपके जो एफिलिएट थे जिनको आप लेके आए थे उनको 7% मिल रहा है, लेकिन आपको अब भी 3% आ रहा है उस डाउन पेमेंट की पैकेज की प्राइस का। तो ये आप देखें कि ये कितनी जबरदस्त चीज है कि अगर आपने अपनी टीम को सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया, अगर हर महीने आपकी टीम में से कोई ना कोई सेल कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेनिफिट इनकम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक अच्छी पोटेंशियल टीम आपने स्टेब्लिश कर ली, प्रॉपरली उनको ट्रेन कर लिया, वेबिनार्स उनको अटेंड करवाए, जो हमारे लाइव सेशंस होंगे वो अटेंड करवाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छा खासा उनके ऊपर
टाइम और स्किल्स इन्वेस्ट कर दी, अब उसका रिटर्न आपको क्या आएगा, इसको आप जरा यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 7 मरले का प्लॉट है जो कि विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस हैं, 4.5 लाख इसकी डाउन पेमेंट बनती है। तो इसका मतलब ये कि अभी हम सेल को छोड़ देते हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हम सिर्फ अपनी टीम बना रहे हैं। हमने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, अपने फोन बुक के कॉन्टैक्ट निकाले, उसमें से बेहतरीन 5 लोगों का इंतखाब किया, उनके साथ 1-to-1 मीटिंग की और उनको ये बताया कि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, ये रियल एस्टेट का पोटेंशियल है, ये इसके प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसमें काम करें। आप पहले सीखें, अगर आपको समझ में आता है तो फिर आप काम करना शुरू करें। तो डेफिनेटली मुमकिन है कि ये प्रोजेक्ट उनको खुद समझ में आए तो वो खुद ही बाय कर लें, लेकिन ये आगे की बात है। फिर इन 5 लोगों को जब ये रेडी हो जाते हैं, ट्रेनिंग भी ले ली, इनकी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने निकलवानी है और इनसे हमने बोला कि आप भी अपने बेहतरीन 5 लोग निकालें और आप उनको अपने साथ जोड़ें और हम उनको भी ट्रेन करते हैं। तो इसका मतलब ये कि सेकंड लेवल पे आपके पास 25 की टीम हो गई। फिर इसी तरह 25 से जब आपने उनके 5-5 पूरे करवाए तो 125 हो गए। ये 5 भी आप कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, अजम्पशन के लिए, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए, तो हमने 5 का फिगर रखा हुआ है। तो इस तरह आपके 5 लेवल तक 3125 की टीम बन गई। अभी किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, किसी से आपने कोई चीज नहीं की, आपने उनको ट्रेन भी कर दिया, आपने अपने साथ अच्छी चीजें भी बता दी, अच्छी नॉलेज भी दे दी, तो अभी तक आपने दिया ही है और बेहतरीन चीज दे दी। वो आपके साथ फर्दर आके काम करते हैं नहीं करते हैं, कोई सेल करते हैं नहीं करते हैं, ये एक अलग मैटर है, लेकिन आपने एक अच्छी चीज उनको बता दी, आपने एक अच्छी नॉलेज उनके साथ शेयर की, स्किल्स की, ट्रेनिंग दी, जिंदगी में कभी ना कभी उनको काम आएगी। चाहे वो रियल एस्टेट में आगे सेल करें या ना करें, कभी वो अपना मकान लेने जाते हैं, वो खुद से कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो भी उनको ये फायदा देगा। तो यहां तक तो ये चीज हो गई। अब हम ये सोचते हैं कि 3125 लोगों की आपकी पूरी टीम बनी हुई है, जिन्होंने रियल एस्टेट की ट्रेनिंग भी ले ली, जिनको प्रोजेक्ट भी बड़ा अच्छा आ गया, प्रोजेक्ट भी बड़ा यूनिक है, प्राइसिंग भी बड़ी आइडियल है, लोकेशन भी बड़ी प्राइम है। तो इस सारी चीजों के बाद वो सिर्फ एक डाउन पेमेंट भी अगर पूरे साल में हर बंदा सिर्फ एक डाउन पेमेंट कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पहले लेवल पे 5 सेल हुई, जिसके ऊपर आपका जो कमीशन बन रहा था डायरेक्ट, वो 67,500 बन रहा था, और तो टोटल कमीशन आपका जो पहले लेवल के ऊपर बना वो 3,37,500 बना। अब जब लेवल 2 पे जो 25 लोग थे, जब इन्होंने भी इसी तरह एक एक डाउन पेमेंट सबने करवाई 7 मरले की प्लॉट की, तो आपको वहां पे उस लेवल के ऊपर पर सेल जो कमीशन आ रहा था वो थोड़ा था, वो 36,000 आया। और इसके ऊपर जो लेकिन लोग ज्यादा थे, यहाँ पे सेल करने वाले एफिलिएट ज्यादा थे, तो यहाँ पे आपकी सेल हुई 25, तो 9 लाख रुपए आपका कमीशन बन गया, जबकि आपका जो डायरेक्ट कमीशन था वो 3,37,000 था, जिसमें आपने डायरेक्ट एफर्ट की थी। अब आप देखें कि तीसरा लेवल, यहाँ पे कमीशन मजीद कम हो गया आपका 18,000, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एफिलिएट आपकी टीम ज्यादा बढ़ी हुई है, 125 लोग हैं। तो यहां से जो आपको अर्निंग हुई वो 22,50,000 हुई, सिर्फ डाउन पेमेंट जमा करवाने पे। इसी तरह लेवल 4 के ऊपर 625 लोग हैं, यहाँ पे 1,12,00,000, और उसके बाद लेवल 5 के ऊपर आपके वही 18,000 है, लेकिन 3,125 की टीम है, यहां से आपको 5,62,00,000 की अर्निंग आ जाती है। तो टोटल आपके पास जो अर्निंग आई इन तमाम लेवल्स के साथ, सिर्फ डाउन पेमेंट जमा होने पे 7 मरले की प्लॉट की 4.5 लाख रुपए सिर्फ जमा हुए हैं, तो 7 करोड़ रुपए आपने अर्न कर लिए। ये वो स्ट्रेटेजी है स्मार्ट इनकम की, जो कि मिलीनियर्स क्लब के थ्रू आपको मिल रही है। तो इसी वजह से उसको मिलीनियर्स क्लब का नाम दिया है कि अगर आप अकेले सेल करते रहते 67,500, आप हर महीने 2-2 3-3 करते रहते, तो भी आप 7 करोड़ के नंबर पे नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ हार्डली 5 सेल की होगी, लेकिन आप ये देखें कि आपकी अर्निंग 7 करोड़ पे पहुंची और ये रुक नहीं रही है, ये तो चलती रहेगी, इसलिए कि सेल तो हर महीने कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कर रहा होगा। तो अगर हम इसी को मजीद अज्यूम करते हैं कि यही पेमेंट अगर 7 मरले की डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है, तो यही इनकम पोटेंशियल आपका 10,83,13,750 रुपए बन सकता है। इसी नंबर पे, नंबर चेंज नहीं हुआ, सेल चेंज नहीं हुई, सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस के साथ 7 मरले का प्लॉट अगर आ गया, तो वही इनकम जो 7 करोड़ की थी वो 10 करोड़ पे आपकी पहुंच जाती है। तो ये इसका पोटेंशियल है, ये इसका बेनिफिट है, और ये वो चीज है जो हम चाह रहे हैं कि आप अगर एक मर्तबा यहां से एक अच्छी इनकम हासिल कर लेते हैं, तो फिर इस इनकम को आपने भी री इन्वेस्ट कहां पे करना है, उसके लिए हम आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी सिखा रहे हैं, उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस भी आ रहे हैं। हमारे ही इस प्रोजेक्ट के अंदर कई जॉइंट वेंचर कमर्शियल सेक्टर्स आएंगे, जिसके अंदर आप लोग मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इसको मिलियन से बिलियन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये इसका पोटेंशियल है। इसके साथ साथ एक और चीज जो मजेदार है
वो ये कि ये तो हो गया वन टाइम जो आपको डाउन पेमेंट से आया। अब जिस बंदे ने डाउन पेमेंट दिए वो 4 साल तक इंस्टॉलमेंट भी तो पे करेगा। तो आपको उसकी 30 मंथ तक यानी कि 30 इंस्टॉलमेंट तक हर इंस्टॉलमेंट का जो 10 अमाउंट होगा उसका 10% आपको अलग से आएगा आपकी डायरेक्ट सेल का। यानी कि अगर आपने 5 लोगों को डायरेक्टली सेल किया था तो वो जब भी वो 5 लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हर महीने, जो कि 50,700 बनती है 7 मरले की विद डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट की, तो आपको 5,000 पर इंस्टॉलमेंट आपको आ रहा है। तो और ये 30 महीने तक आता रहेगा। अब लेट सपोज अगर आपने 5 डायरेक्ट क्लाइंट किए थे तो आपको 7,60,500 रुपए ये आ गए। अगर यही चीज आपके 10 लोग होते, अगर आपने यही 10 सेल कर ली, और डेफिनेटली आप 5 के बाद रुकेंगे तो नहीं, आप 10 सेल कर लेंगे, तो आपको हर महीने 50,700 की इनकम आ रही है। और आप अगर आपने खुद भी 7 मरले का विद डेवलपमेंट चार्जेस का एक प्लॉट बुक किया हुआ था तो अब उसकी इंस्टॉलमेंट 50,700 खुद ब खुद निकल रही है हर महीने। तो ये एक और खूबी है, एक और चीज है, जबरदस्त चीज है कि हम ये चाहते हैं ताकि आप कनेक्टेड रहें, आप लोगों के साथ जुड़े रहें। आप लोगों के साथ जब एक कस्टमर लेता है, वो कस्टमर खाली अकेला नहीं लेता, वो अपनी पूरी फैमिली में बताता है। जब आप उसके साथ कनेक्टेड होंगे, हर महीने इंस्टॉलमेंट के लिए उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो कई सेल आपको वहां से निकाल के देगा। और आप उसको ये प्लान आप उसको भी देंगे तो वो आपका जो डाउन पेमेंट वाला जो सिलसिला इनकम का है वो और तेजी के साथ हो जाएगा, वो मजीद बढ़ जाएगा, उसका पोटेंशियल कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो ये इसका आर्ट है, ये वो एफिलिएट प्लान है। इसको बैठ के आपने प्लान करना है अपने लोगों के साथ। अब इसके अंदर मजीद जो पंच है वो बेसिकली सेल्स इंसेंटिव है। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ 5,000 सेल्स पॉइंट की सेल कर ली 31 अक्टूबर से पहले पहले, तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा। अगर 12,500 की आपने सेल कर ली तो आपको उम्रा टिकट मिलता है। और अगर 25,000 सेल्स पॉइंट की सेल कर ली तो आपको पूरा का पूरा इस उम्रा पैकेज जो है वो स्पॉन्सर हो जाता है। अब जरा हम पीछे उसी चार्ट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप सिर्फ ये सेल्स पॉइंट का लेवल देख लें कि पहले सेल के ऊपर पहले लेवल पे ही 45,625 आपके पॉइंट्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो मैक्सिमम 25,000 सेल्स पॉइंट का है, जिसके ऊपर आपको पूरा का पूरा उम्रा पैकेज मिल जाता है। तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे जाएं, वो सक्सेस स्टोरीज बने। हमें मिलियनर क्लब के अंदर बेसिकली वो लोग चाहिए जो अपने एक्शन से, अपने लाइफ स्टाइल से प्रूफ कर रहे हो अपने इर्द गिर्द माहौल के लोगों को कि उनके अंदर तब्दीली आ रही है, उनके अंदर चेंज आ रहा है, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। सिर्फ बातों से ना हो कि मैं ये कर रहा हूं और हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी लाइफ के अंदर नजर आना शुरू हो जाए। आपके पास जो गाड़ी है वो अपग्रेड हो जाए, आपके जो कपड़े, आपका जो स्टाइल है, आपका जो लैपटॉप है वो अपग्रेड हो जाए। तो ये बेसिकली जो मैंने बात की थी कि कमीशन के अलावा भी आपको और रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स हैं, इसके अलावा भी आपको रिवार्ड्स हैं जो आपको सेल्स पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। वो डेफिनेटली एक सरप्राइज है, चीजें हैं, वो आप अपने जो स्पॉन्सर हैं उनके साथ बैठेंगे तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। अब जो चीज है जो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, रिटर्न ऑन इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? बेसिकली आरओआई तो मिल रहा है। आरओआई कितने टाइप के होते हैं? एक आरओआई वो होता है जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया और मिला, एक आरओआई वो है जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया। अब ये बताएं कि ये टाइम आप अकेली एफर्ट के ऊपर या किसी और प्रोजेक्ट में या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिटर्न आएगा। लेट सपोज ये 3,125 की टीम, आपको पूरे साल लगता है इसको बनाने में, वहां तक पहुंचने में, लेकिन पूरे साल के आखिर के अंदर भी जाके 12वें महीने में भी जाके ये एक एक सेल मारते हैं तो आपने एक साल के अंदर 7 करोड़ रन कर लिए। क्या ये टाइम की इन्वेस्टमेंट, आपकी स्किल्स की इन्वेस्टमेंट किसी और जगह पे आप लगाते हैं तो ये रिटर्न आता है या नहीं आता? जो पैसे आपने यहाँ पे लगाए, अगर प्लॉट की सूरत में आपने खुद अपने लिए प्लॉट उठाया, आपने अपनी फैमिली में प्लॉट्स उठाए, वो जो उनको रिटर्न आ रहा है वो इसके अंदर आप देख लें कि क्या पोटेंशियल आएगा। इसके साथ साथ इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है, रिटर्न ऑन इंटेंशन, डे वन से आपकी इंटेंशन ये है कि आप जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं, वो 3,125 का जो एक हमने रोड मैप दिया वो उसको अचीव कर लें, वो उससे ज्यादा की टीम बना लें, वो अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से ट्रेन कर लें, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके प्रोस्पेक्ट के साथ जाके प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, आप उनके लोगों के साथ जाके सेल क्लोज कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि उनकी अर्निंग बने। उनकी अर्निंग बनने में आपकी अर्निंग बन रही है, उनके रिवार्ड्स के अंदर आपका रिवार्ड बन रहा है। ये बेसिकली रिटर्न ऑन इंटेंशन है। जब आप दूसरों को कामयाबी के लिए एफर्ट्स करेंगे, आपने डेफिनेटली कामयाब हो जाना है, और यही इस सिस्टम की खूबी है। तो नाउ आपने एक्शन लेना है, कॉन्टेक्ट द पर्सन। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया तो जिन लोगों ने आपको ये लिंक दिया था, जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया था, फौरी तौर पे उनसे साइन अप लिंक लें, रजिस्टर करें,
कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। अपना केवाईसी कंप्लीट करें। केवाईसी का मतलब ये होता है कि आपने अपनी एडिट प्रोफाइल में जाके लॉगिन करने के बाद अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक वहां पे अपलोड करना है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है। हम उसको चेक करेंगे और उसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे, तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। कमीशंस उन्हीं लोगों को आते हैं जिनके केवाईसी कंप्लीट हुआ होता है। उसके साथ ही आप अपना रेफरल लिंक लें, कॉपी करें और अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं। अपने फोन बुक को खोलें, आपके फोन के अंदर जितने लोग हैं आपको लगता है कि ये पोटेंशियल हैं, आप उनको ये लिंक भेजें। आप इनको ये जो नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है हर फ्राइडे हर ट्यूसडे को हम 9:30 बजे करते हैं, इसमें उनको इनवाइट करें। जब इनवाइट कर लें उसके बाद फौरी तौर पे आपका काम क्या होगा कि उनको फॉलो अप करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ प्लान करें कि ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो कि वंस इन अ लाइफ टाइम आती है। वंस इन अ लाइफ टाइम का मतलब ये कि जो अर्निंग पोटेंशियल है वो डेफिनेटली हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन ये प्राइस मौजूद नहीं रहेगी। 5,000 प्लॉट है खाली इको रेजिडेंशियल ब्लॉक में, ये 5,000 के खाली नहीं रहेंगे। ये 2 से 3 महीने में 4 महीने में कट खत्म हो जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है। टाइम इस वक्त ये है कि बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का। ओवरऑल इंडस्ट्री का बेहतरीन टाइम है। मैंने आपको वो फैक्टर्स बता दिए, मैंने कोई हवाई बात नहीं की। आप उठा के गूगल कर लें, आप सर्च कर लें कि इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री किस जगह पे खड़ी हुई है और अगले 2026 से 2028 तक रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल है, स्टॉक मार्केट इस वक्त कहां पे खड़ी है और जब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होती है तो कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके इसको स्टडी करें, आपको खुद पता चल जाएगा। और मैंने हमेशा कहा है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में भी मैंने बात की है, हमेशा ट्रेंड्स पे नजर रखें, तब्दीलियों पे नजर रखें। जो लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं वो बेहतरीन आउटकम लेते हैं, बेहतरीन प्रॉफिट लेते हैं, टाइमली प्रॉफिट लेते हैं। तो इसके साथ ही आज का इस वेबिनार को खत्म करते हैं। अपने लोगों के साथ बैठे हैं, ये वेबिनार जरूर खत्म हो रहा है, आपकी मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पे बैठे अपने स्पॉन्सर्स के साथ, अपनी टीम के साथ, इसको प्लान करें। इंसेंटिव में काफी कम टाइम रह गया है, 31 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम है, इसको अवेल करें और भरपूर तरीके से आगे अपनी टीम अप करें। इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।